नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। एक कॉपी पेन लेके बैठे आप इनको नोट करते रहें। इसका पहला सवाल है, इन पे आधारित जो भी सवाल होंगे आपके, उन सवालों की आपको रिवाइज करनी है। कोई सा भी मैथ उठा के देखें आप, इन पे आधारित अगर कोई सवाल है, सवाल मिलेंगे सारे मिलेंगे आपको, उनकी आप रिवाइज करते रहें। देखिए यहाँ दे रखा है रूट का x/300 बराबर के 0.03। ये कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पे कैलकुलेशन आती होगी तो आप कर देंगे, या इस रूट का मतलब पता होगा तो आप कर देंगे, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए रूट का मतलब होता है, इस रूट को या तो आप ऐसे लिख लीजिए जैसे ये दिया है, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए x⁻1, ये एक ही बात है। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, यदि x⁻1/2 लिखा हुआ और इधर कोई संख्या लिखी हुई है माना कि 3, तो अगर मैं इस 2 को इधर ले जाना चाहूँ तो ये चला जाएगा इधर, ये 2 इधर पहुँच तो जाएगा लेकिन ये वर्ग बन जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, x⁻3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3×9, और इधर वर्ग लिखा हुआ है और तुम आप इसको इधर ले जाना चाहें तो ये बट्टे में हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इन पे भी आधारित आपको सवाल मिल सकते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला सवाल, अब इसमें क्या किया है, इस पूरे जो संख्या नीचे लिखी हुई है इसके नीचे मैंने अपनी तरफ से 1 मान लिया। अब इस 1 का कैंची गुणा करेंगे, इस 1 का इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। 1 का इसमें करेंगे, वो संख्या जैसी है वैसी ही आ जाएगी, इसका इसके अंदर कर दिया, ये आ गया। 3 का 9 में कर दीजिए, 3 का 3 में कर दीजिए, 3 का 9 आ जाएगा। जीरो कितनी है, 1 2 1 2 जीरो लगा दीजिए आप। पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा हुआ, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो हमने भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद जो जीरो बची हुई है इनका कोई मतलब नहीं है। कितना हो जाएगा ये, 9, केवल 9 हो जाएगा। मैंने अभी बताया 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। अब 2 को इधर ले आइए, 9 के स्क्वायर के रूप में हो गया। 9 का वर्ग कर दिए 81, x का मान 81 आएगा। ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है, देखिए पॉइंट के 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। अगर वर्गमूल पूछता है तो जितने अंक के बाद पॉइंट दे रखा है उसका आप आधा करते चले जाएं केवल। पॉइंट के 0.9 दे रखा है तो पॉइंट के 0.9 को क्या लिख सकते हैं, गुणा में पॉइंट जितने अंक के बाद लगा रहता है उतने अंक के बाद ही लगाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के 3 इंटू के पॉइंट के 3। 3 का 3 में गुणा करूंगा 9 हो जाएगा। 1 अंक के बाद ये रहा, 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट दे रखा है। ये वाला सवाल इस रूप में ऐसे दे रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पॉइंट के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पॉइंट के 3 ये रहा, ये वाला। ये उत्तर से या तो आप इसको पॉइंट के 3 कह लीजिए, पॉइंट के 3 जीरो एक ही बात है, ध्यान रखना है आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, देखिए अगर बट्टे में इस तरीके से पॉइंट दे रखे हैं तो सबसे पहले आप पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म करने की सोचें। ऊपर कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद पॉइंट है। नीचे 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 अंक के बाद पॉइंट है। इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट सारे खत्म हो गए। खत्म होने के बाद ये स्थिति आ गई। अब आप इसकी काटा पीटी कर लीजिए। काटा पीटी का ये तो सब वर्ग है, 81 भी वर्ग है, 9 का ये भी वर्ग है, 22 का ये भी वर्ग है, और ये भी सब बाहर निकल के आएगी। इसको काटा पीटी कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका आसानी से। अब काटना तो आना चाहिए, अगर काटना नहीं आता तो तुम्हें गड़बड़ हो जाएगा। 600 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 2 2 के जोड़े। तो देखिए 600 मैंने काट दिया है। काटने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये भी 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का जोड़ा है। अब 1 2 का यहाँ पे बच रहा है, 1 3 का यहाँ पे बच रहा है। अब इसको जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 2 की जरूरत पड़ेगी, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 3 की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना है, ये 2 और 3 दे रखा है, इनका गुणा नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि इस 2 के लिए 1 2 की और जरूरत पड़ेगी, तो वो वाला 2 है ये वाला। इस 3 के लिए 1 3 की जरूरत पड़ेगी, तो वो 1 3 ये वाला है। गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। तो इसमें अगर मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला देखिए, अगला दे रखा है इसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी है। 4 अंकों की, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें से कैसे पता करेंगे 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने आपको भाग विधि से बताई थी, पहले वीडियो बता चुका हूँ भाग विधि से। तो 4 अंकों की आप संख्या लेंगे और इधर से जोड़े बनाएंगे और इसकी कैलकुलेट हल करेंगे। इसको मैं इसको हल करने की विधि में आपको बता चुका हूँ, खूब अच्छे से समझा चुका हूँ मैं आपको, 2 सवाल 3 सवाल।
तो आप उसी विधि से ये वाला जो सवाल है हमारा किया है। पहले हम क्या करते हैं, पहले वर्ग का ही भाग देंगे। यहाँ पे कितने का था, पहला स्टेप क्या है, वर्ग का भाग देंगे। यहाँ पर कोई ना कोई वर्ग ही होनी चाहिए। तो 3 तरह का 9। अब जो उत्तर आया दूसरे स्टेप में, इस उत्तर को इसमें जोड़ देंगे, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या है कि इसके बगल में जो संख्या रखेंगे उसी का हम इन दोनों के अंदर गुणा करेंगे। तो 6 के बगल में 2 रखा, तो इस 62 में फिर 2 का गुणा करेंगे, 124 हो गया। अभी जो 124 है ये तो ज़्यादा निकल रहा है हमारा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के जो 24 है ज़्यादा निकल रहा है, 24 को आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का, इसमें से सवाल आपके लिए पूछा जा सकता है। अब हम निकल के आ गए इसमें घन पे, ये नया शुरू हो गया। अब आगे यूपी टेट घन घनमूल पर आधारित प्रश्न, ये घनमूल आ गए। तो आपको 1 से लेके 10 तक घन याद होने ही चाहिए, ये ध्यान रखना है। 1 से लेके 10 तक आपको घन याद होनी चाहिए, ये मैंने कल के दे दिया है। अब देखिए आप कितनी आसानी से और जल्दी से निकालेंगे कि 729 का घनमूल क्या है, या इस सवाल को आप ऐसे भी लिख के दे सकता है वो आपके सामने ऐसे, या आपके सामने ऐसे आएगा और कह देगा कि इसका हल बताइए, ऐसे भी कह देगा। तो अब आप इस कैसे पता करेंगे, ये इसके अंदर से कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान तरीका है और आप भूलेंगे भी नहीं। देखिए घन कहता है, वो घन का मतलब 3 होता है, तो लास्ट की जो इकाई की संख्या है इसका आप सबसे पहले घन करेंगे। कर दीजिए, 9 नम्मा 81। अब इस 81 में 9 का गुणा करिए, 9 का 9, तो लास्ट का जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा, 9 आएगा। इकाई का अंक 9 ही आएगा ना, तो 9 रख लिए। इकाई का अंक लेना है हमें, मतलब तीनों का गुणा, घन जो घन आएगा, घन की जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 9 आ गया। अब जो संख्या दे रखी है उसके इधर से इस साइड में से 1 2 3 3 अंक गिनेंगे आप। कितने अंक गिनेंगे, 3, और 3 अंकों को आप छोड़ देंगे। 3 अंकों को छोड़ने के बाद जो चौथा अंक होगा उसको लेंगे अब आप, लेकिन इसमें तो चौथा अंक है ही नहीं, तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें सवाल हमारा ख़त्म हो गया। इसका मतलब कितने का घन है, 9 का घन है ये वाला। कितना आसान सवाल है, देखिए और समझ में आएगा अच्छे से आपकी में। ये देखिए नीचे, सबसे पहले इकाई का 7 का क्या करेंगे, हम घन करेंगे। तो घन कर दिया 7 का, 7 7 49, 49 में भी 7 का गुणा करिए, या गुणा ना कर रहे हैं तो आप केवल लास्ट की संख्या में गुणा कर लीजिए। 7 9 63, मतलब इकाई का अंक अगर आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। तो हमने 3 लिख लिया है, ये आ गया 3, ये 3 लिख लिया है। अब ये 1 नहीं है, ये 3 लिखा है। अब मैंने अभी क्या बताया था कि इधर से गिनेंगे आप, इधर से 1 2 3, 3 संख्याओं को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए सब 3 संख्याओं। अब क्या संख्या बच रही है, केवल 2 बच रहा है हमारा। क्या बच रहा है, केवल 2। अब बस इस वाले स्टेप को समझना है, क्योंकि ऊपर में तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ बच रहा है 1 अंक, तो केवल 2 बच रहा है। अब आप ये देखेंगे, ये जो 2 है, ये जो 2 दे रखा है, देखिए मैं ऊपर सरका रहा हूँ संख्या को, देखिए ये आ गया। ये जो 2 है, ये जो 2 दे रखा है, ये 2, ये जो घन दे रखे हैं ये वाले, किन घन के, किन 2 घनों के बीच में आ रहा है, ध्यान से सुनना है। जो संख्या बच रही है, चाहे वो 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, 3 अंक की तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे इससे ज़्यादा बचती नहीं है, यहीं तक बचती जाते हैं 2 अंक तक या 3 अंक तक मैक्सिमम। तो जो भी संख्या बच रही है वो आपको ये देखना है कि इधर जो घन दे रखे हैं इस किन 2 घनों के बीच में है। तो ये किन 2 घनों के बीच में, 1 के और 8 के बीच में। 1 और 8 कितने का है, एक घन किसका है, 1 का ही है। 8 कितने का घन है, 2 का घन है। तो ये 2 दे रखा है 1 और 8 के घन के बीच में। जो 2 घनों के बीच में दे रखी है, जो 2 घनों के बीच में संख्या है, उन दोनों घनों में छोटी संख्या कौन सी है, ये 1 है। तो बस आप इस 1 को इसके बगल में आप रख दीजिए 1, तो इसका मतलब 13 का घन है। समझ में आ गया होगा, मतलब ये जो 2 बचा है, इस 2 को हम 2 घनों वाली संख्या के बीच में रखते हैं और ये देखते हैं कि किन 2 घनों के बीच में आ रही है, और उन 2 घनों में से जो छोटी संख्या होती है उसको इसके बगल में रख देते हैं, तो वही उसी संख्या का ये घन होता है। अब आप आसानी से इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ। ये दे रखा है 7 का घन करिए, इकाई का अंक 3 ही आएगा। बचे कितने, 12 है। 12 किन 2 घनों के बीच में आएगा, एक तो 2 का घन होता है 8,
और 3 का घन होता है 27, मतलब इसके बीच में आएगा ये रहा। 8 के और 27 के बीच में आएगा। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 2 छोटी संख्या, 2 इसके बगल में रख दीजिए, 23 का घन है। कितना आसान है। अब बाकी का आप आसानी से कर सकते हैं, इसको भी कर देंगे आसानी से। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये तो रीजनिंग के सवाल हैं जो बड़ी क्लासों के लिए। ये टेट के पेपर में आने की इनकी संभावना नहीं है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।